हेलो स्टूडेंट, मैं मंजित भास्कर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल शेखर एकेडमी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीपीसी के एग्जाम फॉर्म जो आने वाले हैं वो 14 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और जिनकी लास्ट डेट 13 अक्टूबर होगी। तो स्टूडेंट, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें आपके पुराने क्वेश्चन पेपर सोल्व कराए जाएंगे। प्रीवियस क्वेश्चन आपको सोल्व कराए जाएंगे मैथ के ओनली, और वो जो क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे वो क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्जाम में पूछे गए, यानी प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज जो हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं वो 4/1/2021 का शुरू करने जा रहे हैं, जो अभी एग्जाम हुआ था 3 साल पहले। तो स्टूडेंट, इसी में हमारी सीरीज में जो पहला क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि P क्यों RS एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जहां P क्यों RS के समांतर है और P क्यों व्यास है। कोण P क्यों PR बराबर है 40 डिग्री, तो कोण PSR किसके बराबर होगा। तो स्टूडेंट, आपको जो दिया गया है वो एक वृत्त के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है जिसमें कहा गया है कि P क्यों व्यास है, यानी कि इस वृत्त का जो भी व्यास होगा उसका नाम क्या होगा, P क्यों। इस वृत्त का व्यास कितना है, P क्यों। तो स्टूडेंट, उसने कहा कि P क्यों के समांतर एक रेखा हो है जिसका नाम क्या है, RS। तो इसके समांतर एक रेखा और है जिसका नाम है RS। अगर मुझे इस चक्रीय चतुर्भुज बनाना है तो इसके बराबर मिलानी पड़ेगी। लो जी, समलंब चतुर्भुज बन गया। अगर ये P है, ये क्या है, ये R हो जाएगी और ये S हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट, आपको क्या दिया गया है, उसने कहा है कि कोण क्यों PR बराबर 40 डिग्री है, क्यों PR, यानी कि ये वाला कोण, ये वाला कोण कितना है, 40 डिग्री। स्टूडेंट, आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर ये कोण 40 डिग्री है तो अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। अगर ये 40 है तो ये वाला कोण होगा 90 डिग्री। अगर ये 40 है, ये 90 है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है तो ये 90 ही है, 40 है, 90 और 40 130, और 130 तो ये हो गया। तो बचा हुआ जो ये कोण होगा कितने डिग्री का हो जाएगा, 50 डिग्री का। उसके बाद हमें यहां तक नहीं पूछा था कि क्यों कितना होगा, पूछा कि ये बता दो S कितना होगा। S निकालने के लिए चतुर्भुज के, समलंब चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, यानी कि आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। यानी कि अगर ये 50 डिग्री है तो ये कितनी डिग्री का होगा, 130 डिग्री का। 130 और 50 कितना हो गया, 180 डिग्री। और आपसे पूछा गया था, यही पूछा गया था कि S कितने डिग्री का होगा, 130 डिग्री का होगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट, कहा गया है कि एक बैंक एक व्यापारी को 5 वर्ष के लिए 12,50,000 रुपए की राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ऋण प्रदान करता है। भुगतान किया जाने वाला साधारण ब्याज पूछा है। आपको पता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है कि SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, यानी कि मूलधन दर समय बटे 100, यही होता है साधारण ब्याज। अब आप ध्यान से देखना, इसमें आपके पास मूलधन गिवन है, दिया हुआ है, आपके पास समय है, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि दर है। तो बस वैल्यू पुट करनी, कुछ नहीं करना इससे ज्यादा। यानी कि SI बराबर मूलधन कितना है आपके पास, मूलधन है 12 50 000 1 2 3, और दर आपके पास 5% है, और समय भी आपके पास 5 वर्ष है, और बटे में आपका 100। ठीक है स्टूडेंट, जब आप 2 जीरो से 2 जीरो को काट दोगे और ये हो जाए कितना, 5 पंजे 25, 25 के मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो आ गया। उसके बाद 25 पंजे 125 का 5 का हासिल लगे 12, 25 दूनी 50, 50 और 12 62 का 2 का हासिल लगे 6, और 25 से कम 25, 25 और 6 31, यानी कि 31 25 00, 31 25 00, ये साधारण ब्याज होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं जरा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 250 का 27%, अच्छा जी, 250 का कितना कहा गया है, 27%। ठीक है भाई, 250 का 27% माइनस 1000 का 0.2%। स्टूडेंट, एक काम करते हैं कि हमने पॉइंट हटाकर ना 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, और प्रतिशत के लिए 2 जीरो और बढ़ा लेते हैं, यानी कि इसे लिख देते हैं 2/1 2 3 4, 4 जीरो के साथ, 2 तो पॉइंट के नाम की और 2 प्रतिशत के नाम की। ठीक है भाई, उसके बाद 3 जीरो से 3 जीरो आपकी कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब करना क्या है, एक काम करते हैं, इस जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं और 25 के और 27 का गुणा कर लेते हैं।
25 सत्ते 175 का 5 का हाथ लगे 17 और 25 दूनी 50 और 17 कितने हो जाएंगे 67 यानी कि 67 और बटे 10। अच्छा एक काम करो ना भाई, आपके पास देखो इसके बटे 10 है, इसके बटे 10 है, एक काम करते हैं इसमें से ना ये 2 माइनस कर देते हैं और बटे में लिख देते हैं पूरे का जो एलसीएम आ जाएगा वो 10 आ जाएगा, क्योंकि दोनों के जो हर हैं वो बराबर हैं। तो 5 में से 3 गया, 2 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, यानी कि 675 में से 2 घटा दो कितना बचा 673 बटे 10 और ये 10 ऊपर जाके एक पॉइंट लगा देगा, एक जो है एक अंक के बाद पॉइंट यानी कि 67.3 यानी कि ये वाला आंसर आ जाएगा आपका 67.30। ठीक है भाई, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। अच्छा, दो संख्याओं का जो योग है वो 16 है। मान लो एक संख्या a है, एक संख्या b है, ठीक है जी। एक संख्या a है, एक संख्या b है और उनका गुणनफल है 63, उनके व्युत्क्रमों का योग। देखो उसने कहा कि दो संख्याओं का जो योग है a प्लस b का जो योग है वो कितना दिया गया है आपको 16 और उनका गुणनफल यानी कि a गुणा b जो है वो कितना दिया गया है 63। उसने कहा कि उनके व्युत्क्रमों का योग। स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर मैं इसका व्युत्क्रम करूं 1/a हो जाएगा और इसका व्युत्क्रम करूं 1/b हो जाएगा। दोनों का योग निकाल लो, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा या गुणात्मक प्रतिलोम बोल सकते हैं। तो a का उल्टा 1/a, b का उल्टा 1/b, दोनों का क्या ले लेते हैं एलसीएम आ जाएगा ab और ये b यहाँ पहुंच जाएगा a यहाँ, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि a प्लस बी लिख दो ऊपर। तो अगर आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो जो योग होता है ना उसे हमेशा ऊपर लिखा जाता है। ये बेसिक से बताया, क्योंकि कभी कभी ना सिर्फ एक रटने वाली बात हो जाती है कि बस योग ऊपर और गुणनफल नीचे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये हुआ क्यों। तो योग जो होगा वो हमेशा ऊपर होता है और गुणनफल नीचे, यानी कि 16/63 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये था इसका बेसिक मेथड और ये क्या था इसका शॉर्ट मेथड। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा 16/63। ठीक है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, सीधा सीधा 16 ऊपर रखा 63 नीचे रखा, आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है हमें कि एक कंपनी के 15 पुरुष कर्मचारी या 20 महिला कर्मचारी प्रोजेक्ट को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसका कहना है कि या तो आप 15 आदमियों पर काम करा लो और या आप 20 महिलाओं पर काम करा लो। काम खत्म होना है कितने में 26 दिन में। और उसने कहा जब 30 पुरुष और महिला कर्मचारी। स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ना या दिया गया है या और यहाँ पे दिया गया है और। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी कि अगर कहीं पे या दिया गया होगा या अथवा और इंग्लिश वाला और, तो इसका मतलब होता है बराबर। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या होता है बराबर। और कभी आपको तथा और, ये है और औरत वाला और ये क्या है एंड, ये कभी दिया होगा तो इसका मतलब होता है प्लस। ठीक है भाई, अब हम क्या, हमें पहले वाली में क्या दिया गया है कि 15 पुरुष पर काम करा लो या 20 महिलाओं पर काम करा लो। तो मैं कहता हूं कि या तो 15 पुरुष काम कर ले, 15 पुरुष यानी कि 15 मैन, या 20 वुमेन काम कर ले, 20 वुमेन। तो ये जो काम होगा 26 दिन में खत्म होना है। कितने दिन में खत्म होना है 26 दिन में। 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 से 15 और 5 चौक 20, यानी कि m ये डब्ल्यू उसके अपॉन में आ जाएगा, अपॉन डब्ल्यू बराबर 4/3। मतलब कि एक आदमी की इफिशियंसी यानी कि स्पीड जो है वो 4 है और एक महिला की जो इफिशियंसी है वो कितनी है 3 है। ये इनकी क्षमताएं हैं। ठीक है, अब देखते हैं। उसने कहा कि चाहे तो, अब देखो आप लोग ना इसमें चाहे तो महिला वाले को उठाकर कर सकते हो, चाहे पुरुष वाले को उठाकर कर सकते हो। मैं पुरुष वाले से करूंगा। क्या दिया गया है 15 पुरुष, 15 पुरुष, एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 15 कितनी हो जाएगी 15 गुणा 4। कितने दिन में कर रहे थे भाई 26 दिन में काम खत्म कर दे रहे हैं। फिर वो कह रहा है कि 30 पुरुष और 12 महिला, तो एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी थी 4, तो 30 की कितनी हो जाएगी 30 गुणा 4 और महिलाएं कितनी है 12, तो एक महिला की एफिशिएंसी कितनी थी 3, तो 12 कितनी हो जाएगी 12 गुणा 3। ये कितने दिन में करेंगे, तो ये करेंगे x दिन में, मान लो x मान लो y मान लो। तो हम क्या करते हैं इनके ना मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 चौके 12, 120 तो ये हो गया भाई, और जी 12 तिया 36 ही हो गया। तो दोनों को जोड़कर लिख देते हैं 6 3 2 5 156,
गुणा x, और ये कितना आ जाएगा 15 गुणा 4 गुणा 26। 13 से काट दो इसको, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, 13 दूनी 26। उसके बाद 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 से इसको काट दो, 3 पंजे 15, 5 और 2 बचा हुआ, कितना बचा 5 2, यानी 5 दूनी 10। तो ये जब 30 आदमी और 12 महिला मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म कर देंगे? 10 दिन में। 10 10 10, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? अच्छा, ये कहा गया है, बड़ा सा कर देते हैं थोड़ा सा और। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि गणित में एक कक्षा के 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 43, 44, 65, 41, 53, 65 और 62 हैं। आंकड़ों का बहुलक। देखो स्टूडेंट, बहुलक कुछ नहीं होता, जो जितनी ज्यादा बार आता है उसे वो क्या कहा जाता है? बहुलक। जो जितनी ज्यादा बार आ गई, जिसकी बारंबारता ज्यादा बार होती है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 65 एक बार यहाँ आया और एक बार 65 यहाँ, यानी कि 65 2 बार हुई। 65 की बारंबारता 2 बार हुई। तो इसका मतलब इसका जो बहुलक आ जाएगा वो आ जाएगा 65। ऑप्शन नंबर 2 सही। नेक्स्ट क्या दिया गया है कि एक खंबे के पाद से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से खंबे का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी। आपको कहा गया है कि आपके पास एक खंबा है, इसके पाद से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? 20 मीटर। कितनी दे रखी है? 20 मीटर। और खंबे के बिंदु से जो उन्नयन कोण है ये वाला 45 डिग्री दिया गया है। हमें ये हाइट बतानी है। अच्छा, एक बात बताइए, हाइट किस में होती है? ऊंचाई किस में होती है? ऊंचाई केवल जो आपको देखने को मिलती है, आपने पढ़ा होगा लाल बट्टे काका। ठीक है जी। अगर आप ध्यान से देखो भाई, तो लंब और आधार किस में देखने को मिल रहा है? इस वाले में, यानी कि tan में। लंब और आधार tan में। tan लगा लो, कोट लगा लो, दोनों से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लंब और आधार किस में मिल रहा है? tan में। तो लंब कितना है? h, और आधार कितना है? 20। तो लंब बटे आधार आ गया। और लंब बटे आधार यानी कि tan 30 का मान कितना होता है? सॉरी, tan 45 का मान कितना होता है? 1। tan 45 का मान होता है 1। तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार। तो इस 20 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो कितनी आ गई भाई? 20 मीटर। 20 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 15 गुणा 14 माइनस 30 प्लस 3 स्क्वायर। पहले से ही सोल्व कर लो। पहले क्या करते हैं, इसी को सोल्व कर लेते हैं। लो जी, 3 तिया 9 तो ये हो गए भाई, और 17 ये हो गए, यानी कि 17 और 9 26। उसके बाद प्लस ये आ जाएगा 30 और माइनस 14 पंजे आ गया आपका 70, और 14 एकम 14 और 7 21, 210। तो एक काम करो भाई, इन दोनों को जोड़ लो, ये घटा दो, या 30 में से 26 घटा दो, कितना आ जाएगा? माइनस का 4, यानी कि 210 और माइनस 4 बराबर आ गया आपका 206। यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा, पहले वाले आंसर है 206। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट ही सोल्व करना था आपको। नेक्स्ट क्या दिया गया है कि एक कक्षा में 48 छात्र हैं। एक कक्षा में कितने छात्र हैं? 48। ओके। एक विशिष्ट दिन पर छात्र का केवल 3/8 उपस्थित थे। 3/8 उपस्थित थे। उसी दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या बतानी। बस एक बात बताओ, केवल 3/8 उपस्थित हैं, ये स्कूल में आए थे, यानी कि 8 में से 3 बच्चे आए थे स्कूल। तो 8 में से 3 बच्चे आए थे, तो 8 में से कितने बच्चे नहीं आए? 5 बच्चे नहीं आए। कितने में से? 8 में से। यानी कि 48 का, किसका भाई? 48 का 5/8 अनुपस्थित हैं, जो स्कूल में नहीं थे। तो 8 6 48 और 6 5 30 बच्चे ऐसे थे जो नहीं आए थे उस दिन स्कूल। तो यही पूछा था, कितने बच्चे नहीं आए थे? 30 बच्चे। 7 का स्क्वायर माइनस 0.13 का स्क्वायर बटे। अगर आप ध्यान से देखो तो एक ये ना कहीं ना फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ है a प्लस बी। यानी कि आप इसे सोल्व करके लिख सकते हो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते हैं, एक बार जोड़ना
और एक बार घटाना, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी, और बटे में a प्लस बी है ही, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा भाई, बचा a माइनस बी, यानी कि बस 0.27 में से कितना माइनस करना, 0.13 माइनस करके लिखेंगे, कितना आ जाएगा 4 1 पॉइंट, यानी कि 0.14। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आपको दिया गया है कि x प्लस 1/x बराबर 9 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। तो स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना, क्या दिया गया है कि x प्लस 1/x दिया गया हुआ है, बराबर मान लो a दिया गया है, और आपसे पूछ लिया तो कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान तो हमेशा कितना होता है, इसका स्क्वायर करके इसमें से 2 घटा दो। अगर ये वैल्यू दे रखी है और पूछी गई है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, तो क्या करना है, a की पावर 3 करके, यानी कि जो भी दिया गया होगा इसकी पावर 3 करके इसमें से 3 गुना करके घटा देना है इसी संख्या को। लेकिन हमें ये पूछा गया है, तो हमें x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी गई है 9, यानी कि a की जगह क्या दिया गया है 9, तो 9 का स्क्वायर करना है और -2 घटा देना है। तो 9 का स्क्वायर नम कैसे हो जाएगा, और -2 करोगे तो कितना आ गया 79, ऑप्शन नंबर 3। अगर वैसे ही बेसिक से भी हो सकता है, कैसे दोनों तरफ का वर्क करना पड़ेगा, लेकिन इतना बड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा आंसर निकल गया इसी से ही, क्योंकि जितना ज़्यादा कम समय लगाओगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद दिया गया है दो संख्याओं का जो योग है वो 25 है और उनका अंतर 15 है। संख्याओं का अनुपात बताना है कितना होगा। देखो स्टूडेंट, आपको दिया गया है दो संख्याओं का योग। अगर आपको बड़ी संख्या निकालनी है, क्या निकालना है, बड़ी संख्या, तो एक काम करो, दोनों को जोड़ के योग और अंतर को जोड़ कर आधा कर दो, बड़ी संख्या निकल जाएगी। दोनों को जोड़ कर आ जाएगा 40 का आधा करें कितना आ गया भाई 20। और अगर अंतर की बात करें, यानी कि छोटी संख्या की बात करें, तो छोटी संख्या में क्या करते हैं, दोनों का अंतर कितना है 10 का, दोनों का अंतर 10 का है और फिर भी आधा ही करना। यानी कि बड़ी संख्या के लिए आपको करना होगा हमेशा योग का आधा, दोनों को जोड़ो फिर आधा, और छोटी संख्या के लिए दोनों को जोड़ के उसका आधा, दोनों घटा के उसका आधा करना होगा, छोटी संख्या निकल जाएगी। और हमें पूछा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात। बड़ी संख्या 20 है, छोटी संख्या 5 है, अनुपात निकाल लेंगे 4:1 आ गया। कितना आ गया 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है भाई, क्वेश्चन दिया गया है एक बेलनाकार टंकी की क्षमता इतनी है, यानी कि 2376 है। यदि टंकी की त्रिज्या 21 मीटर हो तो टंकी की गहराई बतानी है। गहराई बोल दो चाहे ऊंचाई बोल दो, गहराई का मतलब भी वही होता है। एक बेलनाकार टंकी क्या है, पाई r स्क्वायर h, ये होता है बेलनाकार टंकी का आयतन, बेलन का आयतन या बेलनाकार टंकी का आयतन बोल सकते हो। तो पाई r स्क्वायर h, और इसी की वैल्यू कितनी दे रखी, 2376। ओके, अब पाई का मान रखेंगे 22/7, उसके बाद r की वैल्यू रखेंगे 21 × 21, और h की वैल्यू कितनी है भाई 21 × 21, h की वैल्यू आपको निकालनी है, गहराई बतानी है 2376। 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 से 66। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 3 कम 3, 3 7 21, सॉरी 7 से 7 कम 7, 7 या 21, तो ये तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 से काटेंगे 36 बार कट जाएगा भाई। अब आपका आ गया 21h बराबर 36, 3 से काट दो, 3 से 21, 3 से काटेंगे 12 बार, और ये h की वैल्यू जा जाएगी 12/7। जब 12 से काटोगे तो 7 कम 7, ऐसा एक ऑप्शन मिल रहा है फर्स्ट वाला, और काट कर देख सकते हो 7 कम 7 5 बचे 7 7 49, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। आयतन आपको दिया गया था, आयतन के सामने आयतन रखना था, त्रिज्या आपके पास थी, आयतन आपके पास था, आप h की सहायता ऐसे निकालना था, इन सब की सहायता से आप h बड़े आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चाल से चल रही है, विपरीत दिशा में 70 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही ट्रेन बी को पार करती है। दोनों ट्रेनें 30 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेते हैं, ठीक है जी।
उसके बाद उसने कहा यदि ट्रेन ए की लंबाई 300 मीटर है, बी की लंबाई बतानी है। देखो आपके पास सारी चीजें हैं, आपके पास सारी चीजें हैं, आपके पास दोनों ट्रेनों की चाल है, एक की 80 है, एक की 70 है, दोनों का समय है, और आपके पास केवल आपके पास एक की लंबाई है, तो दूसरी की तो निकालनी है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो सबसे पहला तो आप लोगों को ये देखना कि विपरीत दिशा में चल रही, ठीक है। अगर ये विपरीत दिशा में चल रही, एक इधर से चल रही है, एक इधर से चल रही है, तो चालें क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। और चाल बराबर फॉर्मूला लगाएंगे हम, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल की बात करें तो चालें जोड़नी पड़ेंगी, 80 और 70 150, तो चाल तो आ गई 150। दूरी की अगर बात करें तो दूरी कितनी है, एक की दूरी दे रखी है आपको। जब ये चलेंगे ना तो दोनों की दूरियां जो हो जाएंगे जुड़ जाएंगी, दोनों की दूरियां भी क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगे। तो एक की तो दूरी दे रखी 300 मीटर, दूसरी की नहीं पता, दूसरी की मान लो y है, और समय कितना लग रहा है 30 सेकेंड। लेकिन एक बात देखो भाई, ये जो है ना मीटर में है, ये सेकंड में है, मीटर पर सेकंड, जबकि जो ये वाली वैल्यू दे रखी है ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो इसे बदल दो किसमें, मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब कभी भी मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो 5/18 से क्या कर देंगे होते हैं, मल्टीप्लाई। 6 × 18 और 6 × 5 30, 3 से काटेंगे, 3 × 5 15, 50, 5 × 5 25, 5 125, 5 की मल्टीप्लाई भी हो जाएगी इधर ही, तो यानी कि 1250 आ गया। और 1250 आ गए, 300 इधर आके माइनस का हो गया, और हमें पूछा गया था कि दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। तो 1250 में से 300 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 5, 12 में 3 गए 9, 950, 950 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुज, हाँ लो जी, आपको दिया गया है एक समरूप त्रिभुज ये है और दूसरा एक त्रिभुज ये है, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज P Q R कितना है, P Q R, और x y z के परिमाप क्रम से 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि x y बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो P Q का माप कितना होगा। स्टूडेंट एक बात ना हमेशा ध्यान रखना कि जो परिमाप का अनुपात होता है वही उनकी भुजाओं का अनुपात होता है। अगर मैं इनके परिमाप की बात करूं तो P Q R का परिमाप जो दे रखा है, इसका परिमाप दे रखा 48 और दूसरे वाले का परिमाप दे रखा 24, दूसरे का XY का परिमाप दे रखा 24, जबकि यहाँ XY की भुजा दे रखी कितनी रखी 12, तो XY के सामने XY को रखेंगे कितना 12, और हमें पूछा क्या है P Q नहीं पता, हमें P Q चाहिए थी। तो जो अनुपात इनके परिमाप का हुआ वही अनुपात इनकी भुजाओं का होगा, जबकि क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर के फॉर्म में चलता है। तो एक काम करते हैं, 12 × 12, 12 दूनी 24 और 2 से काटेंगे, ये 24 आ गया, यानी कि जो आपकी P Q भुजा है वो कितनी है 24। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। स्टूडेंट एक बात आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को PDF चाहिए उसका कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं है, कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। आप ना मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का, तो वहां पे डाल दूंगा PDF, यही प्रिंटेबल PDF वहां पे मिल जाएगी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 10% दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है। देखना आपको दिया गया है कि अंतर निकालना, अगर आपको 2 साल का अंतर निकालना है तो 2 साल के अंतर के लिए मूलधन R/100 की पावर 2, ये 2 साल का अंतर के लिए फॉर्मूला होता है। और 3 साल के अंतर के लिए जो भी अंतर आएगा, जो भी अंतर होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, वो यहाँ पे लिखना है मूलधन, सेम यहाँ तक तो सेम ही रखना है, R/100 की पावर 2, और इसमें क्या जोड़ देना है 300 + R, ये हो जाएगा 3 साल का अंतर। पूछा क्या गया है आपको 3 साल का अंतर, जो चीजें दी गई है वो पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो आपको दिया गया है 5000 रुपए थे, 3 साल के लिए थे, R की वैल्यू कितनी है 10%, तो इसे 10% को 10/100 लिखेंगे और इसका स्क्वायर, और इसे लिखेंगे 300 + 10/100। एक काम करते हैं स्टूडेंट, 0 से 0 काट देते हैं, जब आप इसे ओपन करोगे
5000 गुणा 1/100 हो जाएगा, और गुणा ये 310/100 हो जाएगा। एक काम करते हैं, 3 जीरो से 1 2 3 खत्म, ये वाली से ये वाली कैंसिल हो जाएगी, गुणा कर दो, 5 कम 5, 5 या 15, 155, यानी कि जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 155 रुपये का 3 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। ये 2 वर्ष के लिए होगा और भाई ये 3 वर्ष के लिए होगा, ये बात ध्यान रखना। आप इससे ना डायरेक्ट निकाल सकते हो, नहीं तो फिर साधारण ब्याज निकाल लो, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, उसके बाद अंतर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, पीडीएफ में आ गया, हमें मैथ के करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि साइन 23 बटे कोस 67 प्लस कोस 71 बटे साइन 19 का मान कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखो तो साइन 90 माइनस 23 है, ये लिख सकते हैं इसको, और अपॉन इसको कोस इतने रख रहे हैं, कोस 67, और प्लस इसको लिख सकते हैं, कोस को लिख देंगे हम कोस 90 माइनस 71, और अपॉन इसे लिखेंगे साइन 19। आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोस 90 में से 23 गए, कितने बचे 67, और यहाँ पे कितना है कोस 67, और ऐसे कोस 90 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, साइन 90 में से 71 गए, कितना बच गया भाई 19, और साइन 19। एक काम करते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा का 1, इससे कैंसिल हो जाएगा पूरे का 1, 1 और 1 2 आंसर, 1 और 1 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि जब एक छोटी संख्या से बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो हमें भागफल 6 और शेषफल 5 प्राप्त होता है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर। आपको कहा गया है कि एक संख्या तो है छोटी और एक संख्या है बड़ी, जो छोटी संख्या है और बड़ी संख्या है उनके बीच का अंतर 1540 है। मान लो छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या x प्लस 1540 है। अब वो ये कह रहा है कि यदि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को विभाजित किया जाए, यानी कि अगर ये x इसको भाग करे, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जिस संख्या को भाग किया जाता है उसे बोलते हैं भाज्य, यानी कि हमारे लिए ये भाज्य है, और जिससे भाग किया जाता है उसे बोलते हैं भाजक। तो इसका मतलब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। आप ध्यान से देखना, आपको दिया क्या गया है कि इसको भाग देना है, तो हमारे लिए x प्लस 1540 क्या हो जाएगा भाज्य। किससे भाग देना है, x से भाग देना है, भागफल आपका 6 आ जाएगा और शेषफल आपका 5 आ जाएगा। ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। एक काम करते हैं, 5 इधर आकर माइनस कर देंगे, ये x उधर जाके माइनस कर देंगे। जब ये 5 इधर आ जाएगा तो 1535 आ गया। जब ये 6 में से 1x घट जाएगा तो ओनली 5x आ गया। 5 से काट दो स्टूडेंट इसको, 5 दिया 15, ना चलने 0, 5 7 35, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 307। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, चलो, यदि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है और उनका लैस है 120 है तो संख्याएं कितनी होंगी। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ना आप सीधा ना ऑप्शन से उठा के कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों का जो 21 और 35 का जो एलसीएम होगा वो 120 कभी नहीं हो सकता। 24 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 120 नहीं हो सकता है ऑप्शन। 27 और 45 का नहीं हो सकता, 30 और 50 का नहीं हो सकता, क्योंकि 30 से कट जाएगा 120, 50 से नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। इन दोनों से तो किसी से भी नहीं कटेगा, तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा 24 और 40 हो जाएगा। कोई क्वेश्चन ना ऐसे होते हैं जो ऑप्शन उठाकर देखते ही पता लग जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि इस क्वेश्चन को हम वैसे भी सोल्व करें तो वैसे सोल्व कर सकते हैं। आपको दिया गया है दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है। अगर ये a है और ये b है, आपको पता होगा जब अनुपात में संख्याएं कटती है इसका मतलब उसका में से गया हुआ है। मान लो ये 3y थी, ये 5y थी, तो आपको पता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैस गुणा में से के बराबर होती है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैस और में से गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्या कितनी आ जाएगी, 3y गुणा
5 भाई, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर। अगर हम लहसे की बात करें तो 120 है, और मैसे की बात करें वो हमें पता नहीं है। ठीक है जी, एक काम करते हैं, y से y कैंसिल करते हैं, 3 पंजे 15, 15 से काट देंगे, 15 अट्ठे 120, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 8। अगर y की वैल्यू 8 है तो पहली संख्या 8 क्या 24 होगी, और दूसरी संख्या 8 पंजे 40 होगी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया क्या गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक कालीन की लंबाई 20 सही 5/2 है, यानी कि 20 दूनी 40 और 5 45/2 दे रखी है, 45/2 मीटर है। कालीन में से कितने छोटे टुकड़े जिनकी प्रत्येक की लंबाई 4 सही 1/2 यानी कि 4 दूनी 8 और 1 9 काटे जा सकते हैं, वो कह रहा है कि 9/2 के टुकड़े काटने हैं आपको। उसने कहा कि आपके पास एक कालीन है, एक चटाई है जिसकी लंबाई 45/2 मीटर है, और आपको उसमें से 9/2 मीटर के लंबाई के टुकड़े कितने काटने के, 9/2 मीटर लंबाई के टुकड़े काटने, कितने के टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो एक काम करते हैं ना, इस 45/2 को इस 9/2 से भाग दे देते हैं, पता लग जाएगा कितने टुकड़े हैं। तो अगर हम इस 45/2 को भाग किससे करें 9/2 से, तो भाग जब 9/2 से करेंगे 2 पर पहुंच जाएगा और 9 नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 पंजे 45। ये सबसे आसान क्वेश्चन था, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, नेक्स्ट में कहा गया है कि एक स्कूल में 60% छात्र एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, यदि उन्हें अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 240 है तो उत्तीर्ण होने वालों को पूछा गया है। अब एक बात बताइए, अगर 60% बच्चे पास हो रहे हैं, यानी कि कुल का कितना पास हो रहे भाई 60% पास हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुल का 40% फेल भी हो रहे होंगे, और अगर 40% फेल हो रहे हैं तो 40% का मतलब है, 40% का मतलब कितना दे रखा 240, 40% की वैल्यू कितनी दे रखी 240। अगर मैं इसे काट दूं तो 40 से कितनी बार कट जाएगा 6 बार, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 6, और हमें कितने की चाहिए थी 60% की, तो 1% की वैल्यू 6 है, 60% की 6 से 36, यानी कि 360 छात्र ऐसे हैं जो पास हुए। ये पूछा था उम्मीदवारों की संख्या जो पास हुए होंगे, तो पास होने वाले जो छात्र हैं वे कितने हैं 360। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, ये पहला अभी कराया था क्वेश्चन सेम, ध्यान से देखोगे a + b और a - b सेम क्वेश्चन है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि a² - b² बराबर होता है एक बार जोड़ो और एक बार घटा दो। ठीक है स्टूडेंट, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो हमारे पास ये वैल्यू तो पुट है ही, हम क्या करते हैं इस फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि 3√2 का होल स्क्वायर और -3 माइनस कितना दिया गया है 2 का स्क्वायर, और प्लस में कितना दिया गया हो। उसके बाद कहा गया है कि का यानी कि गुणा 13 + 15, ये सोल्व करना है। तो इसे खोल लेंगे, 3 3 9 दूनी 18, 18 तो यहाँ आ गया स्टूडेंट, 2 दूनी 4 यहाँ आ गया, तो 18 में से 4 घटा दो, यानी कि इस पूरे को सोल्व करके हमारा आ जाएगा 14, और गुणा में 13 है, प्लस में 15 है। सोल्व करते हैं, 13 चौके 52 का 2 का 80 लगे 5, 13 कम 13, 13 और 5 18, 182 तो यहाँ आ गया, प्लस आपके पास 15 ही हैं, तो 5 2 7 8 1 9, यानी कि 197 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। अच्छा, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक टोकरी में रखा एक आम हर 1 मिनट में 2 गुना हो जाता है। भाई हर मिनट में 2 गुना हो रहा है, यदि टोकरी में 30 आम थे, 30 मिनट में पूरी तरह भर जाती है, तो टोकरी आधा भाग 29 मिनट में भरा होगा। भाई अगर हर मिनट डबल हो रहा, हर मिनट डबल, यानी कि 30 मिनट में टोकरी पूरी भरेगी। इससे जस्ट पहले यानी कि 29 मिनट में आधी भरी हुई होगी। अगर यहाँ पर ये आधी भरी हुई थी तो एकदम जाकर आगे जाके क्या होगी, पूरी भरी हुई थी, यानी कि इससे जस्ट पहले 1/2 भाग भरा हुआ था, और इससे भी 1 मिनट पहला यानी कि 28 मिनट पहले 1/4 भाग भरा। कभी पूछ लेता है कि 4 भाग कब भरा हुआ था, 1/4 भाग, तो 1/4 भाग भरा हुआ था 28 मिनट पहले। ये क्वेश्चन ना आपके पास ना यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था फरवरी वाला, जो कैंसिल हो गया था, उसमें दिया गया था ये क्वेश्चन। रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं।
दिया गया है एक व्यवसायी 20 वस्तुएं खरीदता है जिनका क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि सीधा सीधा कह रहा है कि 20 का जो क्रय है वो बराबर है 15 के विक्रय के, ये कहना चाह रहा है वो। तो एक काम करते हैं, क्रय बटे विक्रय रख लेते हैं भाई, ये विक्रय इसके अपोन में आ जाएगा, और 15 बटे 20 यानी कि 5 या 15 5 और 20। आप कोई सामान 3 रुपए का खरीद के लाए और घर आकर बेच दिया 4 रुपए का, यानी कि आपने 1 रुपया प्रॉफिट में ले लिया, 1 रुपया बचाया आपने किस पे, 3 पे। ये बात ध्यान रखना हमेशा कि जब भी लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, और कभी भी डिस्काउंट जो मिलता है वो अंकित मूल्य पे मिलता है। तो क्रय मूल्य पे ही होगा लाभ या हानि, यानी कि 3 पे लाभ या हानि हुआ तो प्रतिशत के लिए 100 लगा दिया, 3 से काटेंगे इसे, 3 3 यानी कि 33 से 1/3, 33 से 1/3% का लाभ होगा, 33.33। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, अच्छा जी, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि पता नहीं है कितनी होगी। वृत्त में स्टूडेंट कुछ नहीं होता, वृत्त में एक त्रिज्या होती है। अगर आपको त्रिज्या का पता ना, इसका मतलब आप सब कुछ निकाल सकते हो अगर आपको त्रिज्या का पता है। तो पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और यही कितना दे रखा है 154। तो पाई की जगह वैल्यू रख लेते हैं, पाई का मान कितना आ जाएगा 22/7। r स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि r की वैल्यू, तभी तो आप क्या निकाल लोगे इसकी परिधि 2πr। परिधि क्या होती है भाई, परिधि का मतलब होता है इसका चक्कर, परिधि का मतलब होता है इसका एक चक्कर, और क्षेत्रफल का मतलब होता है इसके अंदर कितने आप किसी सामान को बिछा सकते हो कितना। तो बराबर 154, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे 11 कम 11 11 44, 2 से फिर कट जाएगा 7 बार, तो यहाँ जाएगा 7 49, यानी कि r स्क्वायर बराबर अगर 49 है तो r की वैल्यू निकाल सकता है कितनी 7। तो अगर आपके पास r की वैल्यू निकल गई तो फिर तो आपको किस चीज़ की आवश्यकता ही नहीं, और आपको और ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं है। अब तो आपको 2πr निकालना है, 2 गुणा 22/7 गुणा r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त दिया गया है कि एक छोटी कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या से पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। ये महिला है, ये वुमेन है, ये मैन है, ठीक है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 90 हो, अच्छा 3 अनुपात की वैल्यू 90 है, 3 अनुपात की वैल्यू 90 है, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, 3 3 9। फिर पूछा गया क्या गया है, तो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या बताओ कितनी होगी। भाई एक बात बताओ, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है 30, और टोटल कितने हैं 3 और 2 5, तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी गुणा 5, यानी कि 3 पंजे 15, 150। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। ये वही क्वेश्चन है जो अभी कराया था आप लोगों को, लेकिन ये थोड़ा सा हटके है। आपको दिया गया है x² प्लस 1 बटा x² वाई स्क्वायर प्लस 1 बटा x² वाई स्क्वायर बराबर 83 है। देखो x² वाई स्क्वायर प्लस 1 बटा x² वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है, बराबर दिया गया है 83, और पूछा है xy माइनस xy का मान कितना होगा। अच्छा एक काम कर सकते हैं हम, क्योंकि माइनस में दिया गया है, तो स्टूडेंट एक काम करते हैं, इसमें से ना 2 घटा के ले देते हैं। अब 2 घटा कर पूछोगे आपने क्यों लिखा, अभी बताते हैं क्यों लिखा है। ये कितना लिखा है 2, और यहाँ पे लिखेंगे देखो a² प्लस b² प्लस 2 माइनस 2a और b की वैल्यू 1 बटा xy। क्या ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बनना है, देखो ध्यान से, क्योंकि 2 इधर से घटाया तो ध्यान रखना भाई 2 इधर से भी घटाना होगा। अगर एक साइड से 2 घटाना, दूसरी साइड से भी इतना ही घटाएगा। तो ध्यान से देखो a² प्लस b² माइनस 2ab, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ xy प्लस प्लस नहीं माइनस, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पे, माइनस xy 1 बटा xy का होल स्क्वायर
और बराबर, आप ध्यान से देखोगे 83 में से 2 घटा के लिखेंगे, कितना आ जाएगा 81। और जब ये इस पे रूट बनाएगा, ये स्क्वायर इधर जाके क्या बनाएगा रूट, तो एक्स वाई माइनस 1/xy बराबर कितना आ जाएगा रूट में, आगे नहीं कितना आ गया 9। तो हमें पूछा भी तो यही गया था कि एक्स वाई माइनस 1/xy, ऑप्शन नंबर 2 9 आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का मैस है 6 है, उनका लेस है 84 है, एक संख्या बड़ी और दूसरी संख्या। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने ये लेस मैस में जरूर पढ़ा हुआ होगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है उसके लेस है गुणा मैस है के, समझ गए नहीं। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होते हैं उनके लेस और मैस गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का जो गुणनफल, तो पहली संख्या तो 42 दे रखी, दूसरी संख्या y मान लो, उसका जो लेस है दे रखा 84 दे रखा और मैस है 6 दे रखा। एक काम करो, क्या कर सकते हैं 42 कम 42, 42 दूनी 84, ठीक है जी, और 2 6 12, y की वैल्यू कितनी आएगी 12, यानी कि दूसरी संख्या 12 है भाई। दूसरी संख्या कितनी है 12। बहुत आसान क्वेश्चन है, CBT 1 में इतना हार्ड पेपर नहीं आता है, CBT 2 में थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है क्योंकि उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, समय वही रहता है, इसमें 1.5 घंटा मिलेगा आपको। इसमें कितना मिलेगा भाई आपको 1.5 घंटा। आपको दिया गया है कि रूट में ये ऐसे लिखा हुआ है भाई 3 की पावर n, कभी इसे कुछ और समझ लो कि 3 अलग है, ये n अलग है, रूट अलग है, और बराबर 729। अब मेरे भाई मेरे दोस्त एक बात ध्यान रखना कि अगर ये 3 है ना तो हमें ये भी 3 ही बनाना पड़ेगा। ये 3 है, ये भी हमें क्या बनाना पड़ेगा 3 ही बनाना पड़ेगा। अगर आप इसको देखोगे ना तो ये 9 की पावर 3 है, कितना है ये 9 की पावर 3, और ये 9 की पावर 2 है, यानी कि 3 दूनी 6 आ जाएगा। अगर मैं इसे लिखूँ 3 की पावर n रूट में, और ये हो जाएगा 3 की पावर 6। अब जो ये रूट है ना ये इधर जाके स्क्वायर बनाएगा, रूट इधर जाके क्या बनाएगा स्क्वायर, यानी कि 3 की पावर n बराबर 3 की पावर 6, और जब स्क्वायर बना होगा तो कितना आ जाएगा ये 2, गुणा में पहुंच जाएगा 6 दूनी 12, तो 3 की पावर n बराबर 3 की पावर 12। और ये पूछा था कि n की वैल्यू कितनी होगी, जब बेस बराबर होते हैं तो घातों की तुलना करने पे हमारा पता लग गया कि n बराबर 12 आ गया। ऐसे क्वेश्चन में ये घातांक करने का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं करना होता, जितना बेस इधर इतना ही बेस इधर कर दो, बात खत्म, क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, हरीश और विमल एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने इस पर 15 दिन तक काम किया। ठीक है जी, हरीश और विमल एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर देंगे भाई 20 दिन में। उन्होंने कितने दिन तक काम किया 20 दिन में से ना केवल 15 दिन तक काम किया, और जब 15 दिन तक काम किया यानी कि 20 में से 15 दिन काम किया तो 5 या 15 5 और 20, यानी कि 3/4 काम खत्म कर लिया। ठीक है भाई, फिर विमल चला गया, ठीक है, विमल यानी कि वाला चला गया। अब वो कह रहा हरीश अकेले 10 दिन में शेष काम 10 दिन में पूरा किया, हरीश अकेले पूरे कार्य करने में कितने दिन ले सकता है। तो भाई एक बात बताओ, जब विमल चला गया हरीश और विमल ने 3/4 काम खत्म कर दिया। कितना खत्म कर दिया 3/4 काम, यानी कि 4 में से 3 काम खत्म कर दिया। तो 4 में से 3 काम खत्म कर दिया, कितना बचा 1/4। अब 1/4 काम बचा हुआ, और ये 1/4 काम है ये कौन करागा हरीश करागा, और हरीश ने कितने दिन में कराए 10 दिन में करा। हरीश ने कितने दिन में करा 10 दिन में। तो हरीश टोटल काम कितने दिन में कर देगा, यदि 1/4 काम 10 दिन में कर रहा तो पूरा काम जो हरीश है वो 40 दिन में कर देगा, 4 दाम 40। अच्छा पूछा क्या उसने, हरीश अकेले पूरा कार्य हरीश कर देगा 40 दिन में, हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन खत्म हो गया, इतने क्वेश्चन थे इसमें मैथ के। तो स्टूडेंट अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए, इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए अपना जो टेलीग्राम का चैनल का लिंक है वो डाल दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यही वाली पीडीएफ जो सॉल्यूशन के साथ है, ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। तो इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।